हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ थॉट के चैप्टर फर्स्ट जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ थॉट है उसका सबसे लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट में हम आज एलिमेंट ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक को जो इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट ऑफ थॉट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है थॉट का वो है wrongful एक्ट। देन सेकंड एलिमेंट है लीगल डैमेज और थर्ड लीगल रेमेडीज। इन सब के बारे में हम थोड़े डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है wrongful एक्ट। wrongful एक्ट ऐसे एक्ट जिसमें डिफेंडेंट लायबल होते हैं कंपनसेशन को पे करने के लिए, यानी ऐसा कोई एक्ट जिसमें डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने कोई एक्ट से किसी का डैमेज करे या किसी को इंजरी करे या किसी को हार्म दे, तो उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। और जिसे हार्म पहुंची है वो विक्टिम होता है, जो विक्टिम होता है जिसे वो हार्म पहुंची है, जिसे वो डैमेज पहुंची है, उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। तो बेसिकली जब कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है डिफेंडेंट के द्वारा जिससे कि किसी प्लेंटिफ का जो लीगल राइट है उसका वॉलेशन होता है, तो वैसे में ये लॉ ऑफ थॉट के अंदर में आता है जो इसके रॉन्गफुल एक्ट को बताता है। तो ऐसे एक्ट जो डिफेंडेंट के द्वारा हुए हो जिससे कि किसी पर्टिकुलर प्लेंटिफ का लीगल राइट का वॉलेशन हुआ। लीगल राइट याद रहे, कोई सोशल या मोरल ऐसे ड्यूटीज का वॉलेशन हो तब लॉ ऑफ थॉट में जो है इसका कोई एक्शन नहीं होगा। लीगल ऑफ राइट का ही वॉलेशन होना चाहिए, देन ओनली जो यहाँ पर एक्शन होगा लॉ ऑफ थॉट में, और जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होगा इसके लिए। तो रॉन्गफुल एक्ट बेसिकली यही इतना सा कहना चाहता है कि अगर डिफेंडेंट के द्वारा कोई ऐसा कंडक्ट ऑफ एक्ट हो जिससे कि जो प्लेंटिफ है उसे नुकसान भरना पड़े, नुकसान हो, तो ऐसे में जो डिफेंडेंट है लाइबल होगा उसे जुर्माना पे करने के लिए डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को। तो ये रॉन्गफुल एक्ट हुआ एक एलिमेंट थॉट का। अब यहाँ पर है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट, दो तरह के राइट होते हैं। क्या क्या? पहला तो पब्लिक राइट और दूसरा प्राइवेट राइट। पहले हम बात करते हैं प्राइवेट राइट का। प्राइवेट राइट बेसिकली वो राइट होते हैं जो हमारे पास शुरू से होते हैं, ठीक है। अब शुरू से ऐसे कौन से राइट है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन राइट टू वोट। तो ये सारे जो राइट है ये हमारे पर्सनल प्राइवेट राइट है और इस राइट को कोई छीन नहीं सकता हमसे। तो ये हमारे जो राइट होते हैं प्राइवेट राइट होते हैं। वही जो पब्लिक राइट है ऐसे राइट जो पब्लिक के लिए हो, जो एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी, एक पब्लिक एट लार्ज के लिए बने हो। जैसे कि मान लेते हैं कि रोड है तो रोड पे सबको चलने का अधिकार है, हर एक सिटीजन को जो है राइट वो जा सकता है रोड पे, या फिर किसी पर्टिकुलर रिवर से या वेल से जो है पानी ले सकता। तो ये सारी हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन के पास, हर एक पब्लिक के पास ये राइट है। तो ऐसे राइट जो पूरे पब्लिक के पास हो इसे हम पब्लिक राइट कहते हैं। अब पब्लिक राइट में अगर कोई ऐसा टॉर्टिफिशर जो कोई रॉन्ग एक्ट कमिट करता है, ठीक है, पब्लिक में जो कि पूरे पब्लिक के लिए हार्म हो या डैमेज हो, तो ऐसे में टॉर्ट में जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों? तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को डिफेंडेंट के या टॉर्टिफिशर के काम से कोई हार्म या डैमेज ना कॉज हुआ। जब तक कोई इंडिविजुअल को उसके किसी काम से हार्म या डैमेज कॉज नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक एक्शन ही क्यों ना हो, तब तक जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा टॉर्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल देंगे तो बेहतर में समझ आएगा। जैसे कि मान लो कि एक रोड है, ओके, और यहाँ पे एक किसी ने रोड के बीचों बीच आकर के किसी ने पिलर बना दिया या कोई बम्बू खड़ा कर दिया। ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इस रोड के बीच आकर के इस बम्बू को खड़ा कर देता, ठीक है। तो रोड बेसिकली सारा
पब्लिक इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जब पब्लिक आते हैं, लोग आते हैं अपने साइकिल, बाईसाइकिल या कार, मोटर व्हीकल्स लेकर के, तो उन्हें तकलीफ़ होती है इस बम्बू के चक्कर में उन्हें तकलीफ़ होती है इस रोड को पास करने के लिए, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग चले जाते हैं, बट यहाँ पर जो इस कॉज का एक्शन नहीं हो सकता, टॉट पे इसका एक्शन नहीं हो सकता जब तक कि कोई स्पेसिफिक पर्सन का इस चीज़ से डैमेज ना हो जाए। मान लो सपोज इस बम्बू के वजह से कोई दूसरा पर्सन अपना बाईसाइकिल लेके आता है रात के अंधेरे में, उसे दिखाने देता है और वो इससे पास हो जाता है, और पास होते होते इस बम्बू से टकरा करके वो गिर जाता है और इस इंसान को जो बहुत ही डैमेज होता है, इंजरी कॉज होता है, तो तब जा कर के जो ये इंसान है इसके अगेंस्ट, इस इंसान के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और ये इंसान को फिर भरपाना देना पड़ना पड़ेगा। तो माने कि कुल मिलाकर के लॉ ऑफ टॉट में आप कह सकते हो कि पब्लिक के ऊपर अगर रॉन्ग होता है तो तभी वो उसके ऊपर एक्शन होगा, जब तक कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को उस चीज़ से कोई प्रॉक्सिमेट डैमेज ना हो जाए। प्रॉक्सिमेट इन सेंस कि देखो कि जो वहाँ पर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये बम्बू था और यहाँ पर जो ये पर्सन था जो अपना बाईसाइकिल जो कुछ भी लेके आ रहा था, यहाँ पर ये जो पर्सन था ये अपना बाईसाइकिल लेके आ रहा था, तो इस बम्बू से टकराया तभी जाके उसे डैमेज कॉज हुआ ना, तभी जाके उसे इंजरी कॉज हुई। मगर मान लो कि ये बम्बू सामने लगा हुआ है, ये बाईसाइकिल वाला इधर आया, इससे देख कर के शॉक हो गया और शॉक करके एक दो गली के बाद जा कर के इधर जा कर के ये गिरा, तो यहाँ पर जो ये कोई प्रॉक्सिमेट कॉज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बम्बू तो भाई यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पर तो नहीं, और वो गिरा कहाँ, यहाँ गिरा। तो इसमें जो है उस केस में जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई प्रॉक्सिमेट कॉज ही नहीं निकला, ठीक है। तो जिस जगह से वो कॉज ऑफ एक्शन से अगर कोई प्रॉक्सिमेट हार्म हो रहा है या डैमेज हो रहा है, देन ओनली जो है प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा अगर प्रॉक्सिमेट नहीं हुआ डैमेज तो, ठीक है। देन है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होता है? लीगल डैमेज बेसिकली जब वही चीज़ है कि जब कोई डिफेंडेंट है किसी को अपने कोई एक्ट से या कोई काम से कोई डैमेज अकर करे। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं डैमेज और एक होते हैं डैमेजेस, जिसमें इसमें खाली एस लग जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। डैमेज मतलब होता है कि ऐसे कोई काम डिफेंडेंट के द्वारा किया गया जिससे कि प्लेंटिफ को नुकसान हो या कोई हार्म हो, उसे हम कहेंगे डैमेज। वही डैमेजेस ऐसे कोई काम जिससे कि प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है डिफेंडेंट के करने के द्वारा, उसके लिए जो डिफेंडेंट जुर्माना भरेगा, जो कंपनसेशन भरेगा, उसे हम कहेंगे डैमेजेस। तो ये डिफरेंट होते हैं डैमेज और डैमेजेस में, ठीक है। बस यहाँ पर एस लग जाता है और डैमेज में सिर्फ वो एज इट इज डैमेज रहता है, ठीक है। तो लीगल डैमेज मतलब कुल मिलाकर के कि जब कोई डिफेंडेंट कोई ऐसा एक्ट करे या कोई कंडक्ट ऑफ एक्ट करे ऐसा जिससे कि सामने वाले प्लेंटिफ को या किसी पर्सन को इंजरी हो या डैमेज हो, जिससे उसका लीगल राइट वॉयलेट हो, ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो लीगल डैमेज हुआ। नाम से ही लग रहा है लीगल डैमेज, यानी कि किसी दूसरे पर्सन का लीगल राइट वॉयलेट होना किसी पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट या कंडक्ट ऑफ एक्ट से, ठीक है। तो ये जो लीगल डैमेज है बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक डबनम सिन इंजूरिया और दूसरा होता है इंजूरिया सिन डबनम। ये जो है ना एक लीगल मैगजीन है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो है डमन सिन इंजूरिया है ना, इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज का मतलब होता है डैमेज, ऐसे डैमेज जो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर मतलब होता है विदाउट, और इंजरी मतलब होता है इंजरी। इंजरी किस बेसिस पे, किसी की लीगल राइट के वॉलेशन पे या किसी भी चीज़ के बेसिस पे जो इंजरी कॉज हो, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हार्म हो या लीगल वॉलेशन हो उसके राइट का, तो उसे हम कहेंगे इंजरी, ठीक है। तो और यहाँ सेकंड है इंजरी सिन डबनम, ठीक है। तो इंजरी जो है इंजरी विदाउट डैमेज, यानी ऐसी किसी का लीगल राइट वॉयलेट होना जिसमें कोई डैमेज ना हुआ हो। डैमेज इन सेंस कोई लीगल कोई हेल्थ वगैरह से कोई कुछ चीज़ से रिलेटेड कोई डैमेज नहीं हुआ हो, बट इंजरी कॉज हुई हो,
ठीक है। तो इसे हम डीपली में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल से। सबसे पहला जो डैमेज विदाउट इंजरी, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोज कि यहाँ पे, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक शॉप है। ओके, दिस इज अ शॉप, ये एक शॉप है, ये मान लो एक क्लॉथ का शॉप है। ठीक है, क्लॉथ का शॉप है और ये इसका बहुत ही अच्छा, ये जो है क्लॉथ का शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, दिन दुगनी मतलब अच्छा ही कमा रहा है ये शॉपकीपर। ठीक है, तो इसके सामने एक और शॉप खुल जाता है। ठीक है, अब वही सेम क्लॉथ का शॉप खुलता है। ठीक है, अब इसकी दुकान के सामने ये शॉप खुला और सेम चीज़ का खुला, क्लॉथ का शॉप खुला। अब जब ये सामने खुला इसका दुकान, तो यहाँ पर इसको भी फ़ायदा होने लग गया और इससे ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये सामने वाले का नुकसान हुआ, क्योंकि इससे पहले, इसके आने से पहले इसका जो शॉप था अच्छा चल रहा था, बट इसके आने के बाद जो इसका शॉप जो है थोड़ा इसमें इसका लॉस होने लग गया। तो ऐसे में जो है ये इसके अगेंस्ट जो केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका डैमेज हुआ है लेकिन इसका कोई इंजरी नहीं हुआ, इसका कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ। एकदम ध्यान रखना, जब तक किसी का लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होता है, जब तक किसी का लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होता है, चाहे उसे डैमेज हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। लीगल राइट अगर डैमेज, लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है, देन ओनली जो ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इसके अगेंस्ट केस कर सकता है। ये होता है टॉर्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इंजरी विदाउट डैमेज का। इंजरी विदाउट डैमेज का ऐसा डैमेज, ऐसा मतलब इंजरी कॉज करना, लीगल राइट का वॉयलेशन करना जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई डैमेज ही नहीं है। ठीक है, जिससे दो मोस्ट लीडिंग केस है, फेमस केस है। सबसे पहले था अशफे वर्सेस वाइट एंड सेकंड जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अशफे वर्सेस वाइट में क्या हुआ था, जो अशफे थे वो गए थे वोट देने के लिए। ठीक है, तो बीच रास्ते में इन्हें रोक लिया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा और इन्हें नहीं देने दिया गया वोट। तो ऐसे में क्या हुआ, अशफे का कोई डैमेज तो नहीं हुआ, उन्हें कोई इंजरी कॉज नहीं हुआ, उन्हें मतलब कोई हार्म नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, बट उनका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ यहाँ पर। लीगल राइट इन सेंस ये वोट, राइट टू वोट उनका अधिकार था बट उन्हें देने नहीं मिला। तो यहाँ पे जो उनका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंजरी हुआ बिना डैमेज का। तो ये एक केस था। उसके बाद एक और केस था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पेटिशनर थे, जो भीम सिंह थे, एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के, तो इनको जो इलीगली तरीके से डिटेन कर लिया गया। डिटेन यानी अरेस्ट होता है। ठीक है, तो इनको इलीगली तरीके से डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा और इन्हें जो है, जो जिस असेंबली को वो अटेंड करने वाले थे उस असेंबली में को अटेंड करने नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो भीम सिंह का कोई डैमेज तो नहीं हुआ बट उनके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ। तो ये दो केस थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही फेमस और लीडिंग केस है। देन लास्ट, लीगल रेमेडीज। अगर यहाँ पर कहता है एक लीगल मैगजीन में, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का राइट वॉयलेट होता है, लीगल राइट वॉयलेट होता है, देन जो उसके लिए जो रेमेडी है वो लॉ देती है। लॉ ऑफ टॉर्ट में यही है कि जो कोई भी विक्टिम हो उसको रिलीफ देना थ्रू कंपनसेशन। यानी अगर किसी का भी अगर लीगल राइट वॉयलेट होता है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन को वो जो रेमेडी है प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही था इस टॉपिक में और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लॉ ऑफ टॉर्ट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।